बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बात करेंगे सूरह अस्साफ़ात की, जो कि कुरान के 23वें पारे में आती है और इसका जो कुरान की तरतीब के हिसाब से नंबर है वो है 37 और इसका रेवलेशन ऑर्डर है 56। ये सूरत मक्का में नाजिल हुई और इसका जो नाम है साफ़ात, वो एक फ़रिश्तों की एक सिफ़त है जिसका मायनी है सफ़ों को बांधना। इसके जो टॉपिक्स हमने शॉर्ट लिस्ट किए हैं वो सुन लीजिए। वो 4 तरह के टॉपिक्स हैं। नंबर 1, फ़रिश्तों की 3 सिफ़ात और तौहीद। नंबर 2, सितारों के 3 मक़ासिद। नंबर 3, दोज़ख और जन्नती। नंबर 4, कुछ अंबिया का ज़िक्र। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फ़रिश्तों की सिफ़ात की और तौहीद की। तो अल्लाह ताला ने जो है 3 सिफ़ात इधर बयान की हैं फ़रिश्तों की। सबसे पहले कि वो सफ़े बांधते हैं और वो इस तरह 2 इसमें चीज़ें आ सकती हैं। एक ये कि वो अल्लाह ताला के आगे इबादत के लिए खड़े रहते हैं और दूसरा ये हो सकता है कि वो अल्लाह ताला के हुक्म की तकमील करने के लिए या उसके इंतज़ार में खड़े रहते हैं। और दूसरी उनकी सिफ़त ये है कि वो डांट डपट करते हैं, यानी वार्निंग्स देते हैं और अल्लाह ताला का जो हुक्म है उसको पूरा करने के लिए और शैतान और काफिरों को। और तीसरी चीज़ ये सिफ़त बताई फ़रिश्तों की कि ये अल्लाह ताला को याद करते हैं और अल्लाह का ज़िक्र करते हैं। इसके बाद ज़िक्र होता है तौहीद का। तो अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों की कसम खाकर कहा कि अल्लाह ताला ने सब जहान की और हर चीज़ की तख्लीक की। अल्लाह ताला खालिक है। और टॉपिक नंबर 2 है सितारों के 3 मक़ासिद। वो सुन लीजिए। नंबर 1, ये आसमान की खूबसूरती हैं, आसमान की खूबसूरती बनती है इससे। और नंबर 2, सरकश शयातीन से हिफाजत के लिए बनाया। जब ये ऊपर आसमानों पे सुनने जाते हैं तो इन पर सितारा गिरा दिया जाता है। और एक और जगह ये ज़िक्र भी आता है कि ये इंसान की रहनुमाई के लिए फ़ायदेमंद होते हैं। और इसके बाद टॉपिक नंबर 3 है जन्नत और जहन्नम के लोगों का ज़िक्र। सबसे पहले दोज़ख के लोगों का ये ज़िक्र किया गया कि जब उनको इकट्ठा करके लेके जाया जा रहा होगा दोज़ख की तरफ, तो अल्लाह ताला उन्हें रोकेंगे और पूछेंगे कि वो तुम्हारे खुदा किधर हैं, वो तुम्हारी मदद क्यों नहीं कर रहे। और फिर वो शर्मिंदगी में जो है वो एक दूसरे को इल्ज़ाम देंगे। और इसके बाद उस दरख्त का ज़िक्र है जो जहन्नुम के लोगों की खुराक होगी। और जन्नतियों के बारे में ये बताया गया कि वो अल्लाह ताला की नेमतों में जो है वो गुम होंगे, उसको एंजॉय कर रहे होंगे। टॉपिक नंबर 4 है कुछ अंबिया का ज़िक्र। इसमें सबसे पहले जो है वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ज़िक्र है। और ये उनका किस्सा आया कि जिस तरह वो अपनी कौम के साथ जब जा रहे होते हैं तो वो पीछे रह जाते हैं किसी बहाने से और फिर वो बुतों को तोड़ देते हैं सिवाय एक के। और फिर उन्होंने अपनी कौम के लोगों को तौहीद की तरफ दावत देते हैं, लेकिन वो नहीं मानते और वो इनको तंग करते हैं और इनको आग में फेंक देते हैं। अल्लाह पाक इन्हें बचा लेते हैं और फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से बेटे की दुआ मांगते हैं। अल्लाह ताला उनकी ये दुआ सुन लेते हैं और उन्हें बेटा देते हैं। और फिर उनकी एक और आजमाइश, एक और इम्तिहान होती है कि जब उनको ये हुक्म होता है कि इसको ज़िबा करो, तो वो अल्लाह ताला के इस हुक्म की भी तकमील करते हैं, अपने बच्चे से मशवरा करते हैं और वो भी इसमें आगे होता है। तो वो जब वहाँ उसको ज़िबा करने के लिए रखते हैं तो अल्लाह ताला उनके बेटे को जो है वो बकरे से बदल देते हैं। इसके बाद इलियास अलैहिस्सलाम का ज़िक्र है कि वो एक ऐसी कौम की तरफ भेजे गए थे जो बुतों की पूजा करती थी। और यूनुस अलैहिस्सलाम का ज़िक्र है कि वो नाराज़ होकर कश्ती में गए और जब कुरानंदाज़ी हुई वहाँ, तो वहाँ से वो मग़लूब हो गए। और ये आता है कि अगर उन्होंने इस तरह का ज़िक्र और तस्बीह ना की होती तो वो फिर मछली के पेट में ही रहते क़यामत तक। तो जब वो वहाँ से निकले मछली के पेट से, तो वहाँ पर उनके लिए एक दरख्त उगाया गया और जो है ये भेजे गए थे यूनुस अलैहिस्सलाम 1 लाख से ज़ायद लोगों की तरफ। उसके बाद ज़िक्र है फ़रिश्तों का। फ़रिश्तों के बारे में जो काफिर थे वो ये कहते थे कि ये अल्लाह की बेटियां हैं। तो अल्लाह पाक ने इनको ये कहा, अल्लाह ताला ने उनसे ये पूछा कि क्या जब मैं फ़रिश्तों की तख्लीक कर रहा था क्या ये लोग वहाँ मौजूद थे, क्या इन्होंने देखा है जो ये ऐसी बातें करते हैं। तो ये सब झूठी बातें हैं जो ये अपनी तरफ से गढ़ लेते हैं। अल्लाह पाक हमें समझ